हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल धमाल स्टडी सेंटर में। तो आज एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं और आपके लिए लाया हूं फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, गति का तीसरा समीकरण। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको गति का पहला समीकरण और दूसरा समीकरण बता दिया था। आज मैं आपको बताऊंगा गति का तीसरा समीकरण। गति का तीसरा समीकरण क्या होता है? भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ac। तो यदि आप गति का तीसरा समीकरण को अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और जो वीडियो है इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी गति के तीसरे समीकरण को और जो पहला और दूसरा समीकरण है उनको भी आसानी से सीख सकें, क्योंकि ये कक्षा 11वीं और 10वीं दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि आपको गति का जो प्रथम समीकरण है उसकी आवश्यकता होगी, तो प्रथम समीकरण आप देख लेना कैसे सिद्ध करना पड़ता है पहली वाली वीडियो में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबसे पहले कि गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से गति का पहला समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस एटी। v बराबर u प्लस एटी होता है। अब जब पश्चांतरण करेंगे तो u का पश्चांतरण हो जाएगा v माइनस यू बराबर एटी हो जाएगा। अब अपन को यहाँ से t निकालना है, इसलिए v माइनस यू और a का भी पश्चांतरण कर देंगे तो बटे में a आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा t। तो यहाँ से हमें t का मान मिल गया। ठीक है, t का मान मिल गया। अब हमें दो सूत्रों की आवश्यकता होगी। कौन कौन से सूत्र? एक होता है औसत वेग। तो आपको ये याद रखना कि औसत वेग बराबर क्या होता है? औसत वेग बराबर होता है u प्लस भी बटा 2। और एक सूत्र आपको याद रखना है, विस्थापन। तो औसत वेग बराबर आपको ये याद रखना है कि औसत वेग बराबर होता है u प्लस भी बटा 2। और फिर विस्थापन, विस्थापन को किससे लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं? विस्थापन s से। तो विस्थापन s बराबर औसत वेग, औसत वेग गुणे समय, समय को t से। तो यहाँ पर बस अब हमें कुछ नहीं करना, सीधे सीधे मान रख देना है। औसत वेग हमें पता है, ये दिया है। समय t, t बराबर भी हम निकाल चुके हैं। बस हम डायरेक्ट मान रख देंगे तो हमें गति का जो तीसरा समीकरण है वो मिल जाएगा। देखिए s बराबर औसत वेग क्या है, u प्लस भी बटा 2 और गुणे t कितना है, भी माइनस यू बटा ए। यही है ना, v माइनस यू बटा ए। देखिए s बराबर जो u प्लस भी है इसे हम v प्लस यू भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। चाहे 3 में 2 जोड़ो या 2 में 3 जोड़ो, आएगा आंसर 5। तो इसको हम v प्लस यू भी लिख सकते हैं। तो v प्लस यू बटा 2 और गुणे v माइनस यू बटा ए। अब आप एक सर्व समीकरण तो जानते ही होंगे, 10वीं में आपने पढ़ी होगी। कौन सी सर्व समीकरण है? a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपकी याददाश्त के लिए बता दिया कि ये एक सर्व समीकरण होती है। तो एग्जाम में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सीधे यहाँ से लिख सकते हैं। एस बराबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a, क्योंकि यहाँ गुणा है तो भी स्क्वायर बटा यू, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हुआ ना, a प्लस बी तो u प्लस भी, ए माइनस बी तो भी माइनस यू। तो यहाँ पर ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर यहाँ से आ गया। ठीक है, अब फिर पश्चांतरण कर देंगे। ये जो 2as है इसको यहाँ पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2as बराबर भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब जो यू स्क्वायर है इसे हम फिर से पश्चांतरण कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2as प्लस
यू स्क्वायर बराबर भी स्क्वायर। यहाँ से हमारा ये समीकरण है सिद्ध होता है। 2as इसे हम डब्बे में बंद कर देंगे। तो इस तरह से आप गति का जो तीसरा समीकरण है बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। आपको क्या करना है कि जो गति का पहला समीकरण है, गति के पहले समीकरण से आपको टी का मान निकाल लेना है पश्चांतरण करते। तो पश्चांतरण करते तो बनने ही लगा होगा आपसे, 8वीं 9वीं 10वीं सब में पश्चांतरण सीखा हो तो पश्चांतरण करते बनता होगा। तो टी बराबर आपको पहले गति के पहले समीकरण से निकाल लेना है। और औसत वेग का आपको पता होना चाहिए कि औसत वेग बराबर क्या होता है, v प्लस यू या u प्लस v बटे 2। और फिर आपको विस्थापन बराबर कर देना कि s बराबर औसत वेग गुणा टी यानी समय। तो औसत वेग और समय हो जाएगा, तो औसत वेग का सूत्र औसत वेग का मान रख देंगे और समय का मान हम निकाल चुके हैं, और बस सरल लगा देनी है और डायरेक्ट पश्चांतरण कर देना, तो आपका गति का तीसरा समीकरण सिद्ध हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये बहुत ही सिंपल सा था। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप समझ भी गए होंगे। आप लोग बहुत ही होशियार हैं। तो इसी के साथ बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।